सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। देख ही रहे हैं, आज नुपुर है मेरे साथ। अगले आधे घंटे में हम दोनों का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि टॉप 20 स्टॉक्स डिस्कस कर लें जो आज की ट्रेडिंग सेशन में आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अब वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर जाए आपका बातचीत सुन के, तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। वो आइडिया नहीं है इस शो का। खैर, गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन फ्लैट, लार्जली कह लीजिए इन ग्रीन शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। कल और आज के बीच में थोड़ा सा ग्लोबल मूड ठीक है, क्योंकि हम वीकेंड से लौट के जब कल आए थे तो इश्यूज थोड़े से बढ़ गए थे। वो जियोपॉलिटिकल, वो कंसर्न्स माउंट हो रही थी। उसके बाद कल बाजार बंद होने के ट्रम्प साहब का अपडेट था, दोहा कतर में दोनों कंट्रीज यूएस और ईरान फिर से बैठक करेंगी। तो उस उम्मीद में थोड़ा बहुत शायद हालात बेहतर हैं। पर यूएस में क्या हुआ, नैस्डैक खूब आउट परफॉर्म करा, 2% मजबूत था। और उसका रब ऑफ क्या कहता है कि कोई कॉस्पी, कोई निकेई, कोई ताइवान, ये सब मार्केट थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ग्लोब का मूड ठीक है, गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ही है, फ्लैट ओपनिंग दे रहा है। ऐसे में कौन से स्टॉक्स रडार पे रखे हैं नुपुर जी? शुरुआत कहां से होने वाली आज की? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वैसे तो इंटरेस्टिंगली क्वार्टर एंड है आज। इस साल का आधा साल भी निकल गया है। रिजल्ट भी आने वाले हैं। रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। थोड़ा एक्शन रहता है स्क्रीन पे। एक्शन रहता है। मंथली ऑटो के नंबर्स आएंगे, क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट कल से ही जो कंज्यूमर कंपनीज होती है, जैसे कि डी मार्ट और विशाल मेगा मार्ट, ये सारी कंपनीज अपने नंबर्स देती है, क्वार्टरली नंबर्स अपडेट्स। तो वो कल से आपको आने दिखने लग जाएंगे, ऑटो नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी 21 पॉइंट आपको ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। कल वॉलेटाइल सेशन था, मंथली एक्सपायरी है। ऑटो के स्टॉक्स कल दबाव में थे। आज मंथ एंड, कल से ऑटो के नंबर्स भी आते हुए शुरू होंगे। तो पहले दो स्टॉक मैंने जो है वो ऑटो सेक्टर से लिए। हो सकता है आज रीबाउंड सेशन ऑटो इंडेक्स में आते हुए नजर आए, तो फोकस में रहेंगे ऑटो स्टॉक्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मारुति के साथ। इंटरेस्टिंगली जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और काफी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे जेफरीज ने जो है वो हाईलाइट किए। जेफरीज का मानना है कि जितने भी मैक्रो कंसर्न्स है अब वो ईज आउट होते हुए नजर आ रहे हैं मारुति के लिए, और इसीलिए स्टॉक को जो है वो अपग्रेड किया है। पहले होल्ड की रेटिंग थी, अब बाय की रेटिंग है, और जो टारगेट प्राइस है उसे भी बढ़ा दिया है। 13,800 रुपए का लक्ष्य था पहले, अब बढ़ा के 16,500 रुपए का लक्ष्य दिया है। इंटरेस्टिंगली जितने भी एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं ऑटो सेल्स के वॉल्यूम्स के आंकड़े, तो इस महीने यानी कि जून में जो वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है मारुति की, वो हाईएस्ट हो सकती है पूरे सेगमेंट में। करीबन 32% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर अनुमान लेके चल रहे हैं। और इनफैक्ट कल देखें तो टॉप डिलीवरी परसेंटेज के वॉल्यूम के लिहाज से भी मारुति आपको सबसे ऊपर दिखेगा। 74% डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिले थे। नॉर्मली स्टॉक के लिए 50-55% होते, तो ये भी एक संकेत यहाँ पे आते हुए दिखा। तो सबसे पहले मारुति आज फोकस में रहेगा। दूसरा स्टॉक भी ऑटो सेक्टर से ये टीवीएस मोटर्स। कल स्टॉक 3% नीचे था। इनफैक्ट कल पूरा का पूरा सेक्टर दबाव में था। हो सकता है आज यहाँ पे रीबाउंड सेशन देखने को मिले। एक्सपेक्टेशन वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जून के जो बिक्री के आंकड़े होंगे, 30% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। डिलीवरी वॉल्यूम्स की बात करें तो 72% कल यहाँ पर ट्रेडेड वॉल्यूम परसेंटेज टू डिलीवरी देखे तो 72% थी, जो कि एक दिन पहले 55% देखने को मिली थी। हालांकि कल स्टॉक 3% नीचे था, तो एक रीबाउंड सेशन की उम्मीद है। इंटरेस्टिंग न्यूज पेक्स में एक एचडीएफसी बैंक कल भी फोकस में था, क्योंकि कल हम रिएक्ट कर रहे थे वो वीकेंड पे आए अपडेट्स की वो लीगल कमिटी जो इंडिपेंडेंट थी उसकी रिपोर्ट आई थी। तो ठीक था एचडीएफसी बैंक कल के सुस्त बाजार में। कल बाजार बंद होने के बाद और अपडेट्स आए, एक बार वो क्लैरिटी आ गई, लीगल रिव्यू सामने आ गया, तो मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव लीडरशिप रीसेट कर दिया एचडीएफसी बैंक ने। न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन राजीव कुमार साहब होंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी थे, पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, पर पार्ट टाइम कहने वाली बात होती है। असल में वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल है, इसीलिए पार्ट टाइम चेयरमैन कहा जाता है। लेकिन चेयरमैन अपॉइंट हुए एचडीएफसी बैंक के 3 साल के लिए। नए सीएफओ साहब आ गए, पुनीत शर्मा। मेरे ख्याल से ज्यादा लोग उनको ग्रुप सीएफओ ऑफ एक्सिस बैंक के नाम से ज्यादा जानेंगे, और बढ़िया कार्यकाल रहा था एक्सिस बैंक में उस समय उनका। और नए जनरल काउंसिल अनाउंस हुए, जिगर शाह जो केकेआर इंडिया और जेपी मॉर्गन से आए हुए यहां पे, जो कंप्लायंस डेस्क को अक्टूबर ऑनवर्ड्स हेड कर रहे होंगे। तो न्यूज फ्लो स्ट्रक्चरली तो पॉजिटिव है। जो एग्जैक्ट
पेन पॉइंट्स थे उसको एचडीएफसी बैंक अब एक एक करके एड्रेस कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक में गवर्नेंस का डिस्काउंट आ गया था सब कंसर्न्स के बीच में, जो चक्रवर्ती साहब के एलिगेशंस के बाद, आपको याद होगा। तो अब वो डिस्काउंट की कुछ हद तक भरपाई लॉजिकली होनी चाहिए। आज होगी नहीं होगी, आने वाले समय होगी, वो बात अलग। एचडीएफसी बैंक की खबरें अच्छी हैं इसीलिए ग्रीन कर दिया आज का। दूसरा ऐसे ही यस बैंक को ग्रीन करा। हालांकि यस बैंक का पता था अपने को, बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग पर है, डेट और इक्विटी के थ्रू होनी है, वो भी पता था। अनाउंसमेंट आया कि कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए डेट और इक्विटी के थ्रू रेज करने की तैयारी हो रही है। 7,500 करोड़ रुपए इक्विटी और बचा हुआ पूरा क्वांटम मेरे ख्याल से 8,500 करोड़ रुपए डेट के थ्रू रेज करेंगे। 7.5। अब इसको पढ़ो कैसे? डायल्यूशन, यस बैंक की तो वैसे भी इक्विटी बहुत बड़ी है। एक अच्छी चीज है, इन्होंने 10% पे इक्विटी डायल्यूशन को कैप कर रखा है 7,500 करोड़ रुपए पे। दूसरा, डायल्यूशन के कंसर्न तो बिल्कुल है, पर मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि अब तक हम लोग इस यस बैंक को ट्रीट करते थे कि रिकवरी और क्लीन अप एक्सरसाइज। इस तरह की मैसिव फंड रेजिंग से शायद नए प्रमोटर्स का मन यह है कि ग्रोथ पे अब तवज्जो दिया जाए, इसीलिए 16,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी हो रही है। यस बैंक इवेंचुअल पॉजिटिव है। आज हो सकता है डायल्यूशन के कंसर्न थोड़े से स्ट्रीट के माइंड में प्ले कर रहे हो, पर उसमें भी लॉजिकली वो 10% का कैप अपने आप में एक पॉजिटिव है। पर ठीक है, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक दोनों इन ग्रीन नुपुर। बिल्कुल, ऑटो और बैंकिंग दोनों इंडेक्स फोकस में। इनफैक्ट कल फार्मा सेक्टर भी फोकस में था और वहीं से आज मैंने एक स्टॉक पिक किया, आईओएल केमिकल। यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकली ये जो स्टॉक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है जून 2021 लेवल्स के ऊपर। अब ये स्टॉक जो है फिलहाल कारोबार करते हुए आपको दिखेगा। कल भी एक्शन था फार्मा में, हो सकता है फॉलो बाइंग आज भी देखने को मिले तो फोकस रहेगा। इनफैक्ट कल के वॉल्यूम्स उठा के देखें इस कंपनी के तो हाई वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। स्टॉक ऑलमोस्ट 6.5-7% ऊपर था। 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स में कारोबार होते हुए नजर आया, जो कि नॉर्मली 5 डे एवरेज देखे तो 53 लाख के आसपास होता है। तो फार्मा सेक्टर आज फिर से फोकस में आते हुए दिखेगा। नजर रखें आईओएल केमिकल पर। अगला स्टॉक है आई फाइनेंस, ए फाइनेंस, जो भी इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आई फाइनेंस। हिंदी में वो आय लिखते हैं। आई माने आंख, आय मतलब कमाई। अच्छा, कमाई। तो आई फाइनेंस यहाँ पर भी फोकस है। टेक्निकली देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये काउंटर भी बेस्ट एवर क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। इनफैक्ट कल जो स्टॉक है वो 5% ऊपर था। वॉलेटाइल सेशन होने के बावजूद अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर भी कल फोकस में आते हुए नजर आया ये स्टॉक। ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर का कारोबार देखने को मिला। 5 डे एवरेज जो है 14 लाख के आसपास होता है। टेक्निकल तौर पे आईओएल केमिकल और आई फाइनेंस दोनों स्टॉक्स फोकस में। परफेक्ट है। राइट्स, क्योंकि कल बाजार बंद होने का अपडेट आया कि दूसरी सरकारी कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हम एक करार कर रहे हैं, एमओयू कर रहे हैं। तो फिर राइट्स क्यों ग्रीन रखा, कॉनकोर क्यों नहीं रख रहा ड्रीम में? क्योंकि ये करार हो रहा है कोलैबोरेट करने के लिए उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेवाएं, कंसेप्ट से लेकर कमिश्निंग तक, कॉनकोर के टर्मिनल्स और एस्टैब्लिशमेंट्स को लेकर। तो धंधा अगर कॉनकोर दे रहा होगा तो राइट्स के पास आ रहा होगा। इसको ऐसे रीड करें। ठीक है, इस तरह करार होते रहते हैं, लेकिन खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन करा। बहुत ज्यादा स्टॉक मूविंग खबर नहीं है। कल वैसे न्यूज फ्लो थोड़े से ड्राई थे। एसजेवीएन, इन्होंने गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट्स करें। हिमाचल प्रदेश में इनके 3 प्लांट्स, 66 मेगावाट, 210 मेगावाट और 382 मेगावाट, तो कुल मिलाकर 600-700 मेगावाट के लॉन्ग टर्म करार हुए। बढ़िया है एसजेवीएन के लिए, इसलिए ग्रीन कर दिया इसको। बिल्कुल सर, अगले 2 स्टॉक जो है मैंने लाल निशान में रखे हैं। सबसे पहले बंधन बैंक से सीएफओ साहब का बंधन अब टूट चुका है। वो कहाँ जा रहे हैं उसकी तो अटकलें काफ़ी सारी है, लेकिन यहाँ पे कौन आएगा उस पर सवाल फिलहाल आपको दिखेगा, क्योंकि सीएफओ और की मैनेजर पर्सनल मिस्टर राजीव मंत्री जी का अब जो रिजाइन आ चुका है जून 29 को, मतलब यानी कि कल ये रेजिग्नेशन लेटर कंपनी को मिला है। तो यहाँ पे फोकस रहने वाला है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बंधन बैंक में दबाव जरूर दिखा है। 5 दिन में भी देखिए तो 3-4% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई नजर आई है। लेकिन सवाल यही है, एचडीएफसी बैंक की सीएफओ की जानकारी है, एक्सिस बैंक की भी अटकलें लग रही है, लेकिन बंधन बैंक में कौन आएगा इस पर रहेगी नजर। अगला स्टॉक है इंडियन होटल्स। ये भी मैंने लाल निशान में रखा है। Q4 इंपैक्टेड रहेगा इस कंपनी के लिए। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से जो फॉरेन टूरिज्म था वहां पे 12% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फॉरेन टूरिज्म जो होता है ना वो ज़्यादा ड्राइव करता है हाई मार्जिन फूड एंड बेवरेजेस, और जो उनकी प्रीमियम बुकिंग होती है
उसकी वजह से कंपनी की टॉप लाइन और मार्जिन्स जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। अब हालांकि डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन फॉरेन टूरिज्म की वजह से एक इम्पैक्ट यहाँ पर रह सकता है। म्यूजिकल चेयर्स में इनके सीएफओ वहां जा रहे हैं, उनके सीएफओ वहां जा रहे हैं। अब पहले वाले का सीएफओ जो खाली हुआ है वो कौन आएगा? तो इनसे कोई छोटा वाला बैंक आ जाएगा। लेकिन सर बंधन से बंधन तो टूटा ना सीएफओ का। खराब खबर तो है ही है। बाकी दोनों के लिए तो फिर भी कोई आ रहा है। हाँ। इनके लिए गड़बड़ हो गया मामला। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा ये खबर की आवाज थे, कल की कहानी है। दिल्ली सरकार ने जो वो अनाउंसमेंट करे कि इलेक्ट्रिक ऑटोज की रजिस्ट्रेशन केवल होंगे जनवरी 1 तारीख से, टू व्हीलर्स की उसके बाद। कल वो अच्छी खबर तो वो एथर वेथर के लिए थी, वो तो फट गए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबके रडार पे नहीं है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इसके अंदर एक मॉन्ट्रा इलेक्ट्रिक है। मॉन्ट्रा इलेक्ट्रिक दरअसल इनका 3 व्हीलर ब्रांड है जो टीआई क्लीन मोबिलिटी ने इंट्रोड्यूस कर रखा था। खूब एग्रेसिव है, चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हैं, सारे हाई यील्ड अर्बन रूट्स को टारगेट कर रहे हैं। मॉन्ट्रा सुपर ऑटो के नाम से वो बड़ा फेमस, अब वो धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। मैंने अच्छी कंपनी बताने का तरीका हो गया तो इसको ग्रीन कर दिया। इस हैवीवेट के लिए बड़ा मुश्किल है हिलना इस खबरों पे। टाटा मोटर्स पीवी को भी ग्रीन करा। कल वो अपडेट पढ़ रहा था कि इस बार के ऑटो सेल्स के नंबर्स इनके बुरे नहीं आएंगे टाटा मोटर्स पीवी के। खैर आज इसलिए रडार पे कि टाटा सियरा का ईवी लॉन्च होना है बाजार के बाद। हालांकि उसकी लुक्स फील तो काफी हद तक टाटा मोटर्स ने टीज करी दी है, इंटर्न वो केबिन तक टीज कर दिया है, पर फिर भी वो लॉन्च से पहले इसको इन ग्रीन रख दिया। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक बढ़ाते हैं और अगले 2 स्टॉक आपके लिए लेके आते हैं। सबसे पहले पेज इंडस्ट्रीज मैंने हरे निशान में रखा है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस देखें तो 45,000 से बढ़ा के 48,000 रुपए के आसपास का लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। उनका मानना है कि प्राइस हाइक जो कंपनी ने मई के महीने में लिया था उसके बावजूद जो वॉल्यूम ग्रोथ का मोमेंटम है वो बरकरार है और ये सस्टेन रहने की उम्मीद है। वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है जून के महीने में, और जो ईबीओ एक्सपीरियंस है वहां पर भी कंपनी लगातार काम कर रही है और आगे चल के जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी वो इसी के आधार पर आती हुई नजर आएगी। ऑनलाइन चैनल की बात करें तो यहाँ पर भी हेल्दी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। तो पेज इंडस्ट्री पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। अगला स्टॉक है अपोलो टायर्स, ये भी आज फोकस में रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज ने स्टॉक को अपग्रेड किया है। पहले जो रेटिंग थी वहां से अपग्रेड करके ऐड की रेटिंग कर दी है। टारगेट प्राइस देखे तो 450 रुपए का आपको नजर आएगा। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि करेक्टिव एक्शंस जो है वो आप प्ले होते हुए दिखेंगे। जो सेकेंड हाफ होगा H2 FY27 का वो ज्यादा बेटर रह सकता है। प्रॉफिट्स के टर्म्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है डोमेस्टिक कारोबार की बात करें तो, और कमोडिटी करेक्शन और जो प्राइस एक्शन कंपनी ने लिया है उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी कंपनी की वो बेटर होती हुई दिखेगी। इसीलिए कोटक ने FY27 से 29 के जो कंसोलिडेटेड एबिटा एस्टिमेट है उसमें 1 से 7% की बढ़ोतरी की है। तो ब्रोकरेज के रडार पे 2 स्टॉक, पेज इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स। परफेक्ट। थोड़ी सी नाक टेढ़ी पकड़ रहा हूं तो महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स, इसको रडार पे इसलिए रखा क्योंकि आज कॉमर्स मिनिस्ट्री स्टेक होल्डर्स की बैठक करने जा रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि SEZs के इश्यूज डिस्कस करने के लिए। क्यों नौबत आई? क्योंकि SEZ एक्सपोर्ट जो है हमारे देश में $172 बिलियन से गिर के $133 बिलियन हो गए। तो SEZ 2.0 जो पॉलिसी है उसमें एक मेजर ओवरहॉल की जरूरत है। इसीलिए पीयूष गोयल साहब और उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री आज सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात कर रही है। महिंद्रा लाइफस्पेस क्यों रडार पे आया? महिंद्रा लाइफस्पेस ध्यान रखिए इनकी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर, क्योंकि एक तो रियल एस्टेट कंपनी है, दूसरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स खड़ी करती है। इन दोनों के पास SEZs हैं, मल्टी प्रोडक्ट SEZs हैं अलॉन्ग साइड डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज। इसीलिए महिंद्रा लाइफस्पेस को रडार पे रखता हूं। कुछ अच्छा आया या कुछ अच्छा आने की तैयारी हो रही है तो इनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। VRL लॉजिस्टिक्स फिर नाक उल्टी पकड़ी। कल शाम को एक और अपडेट आया कि वो जो कैप लगा दिया था डीजल पेट्रोल पे, मेरे ख्याल से लार्जली डीजल की कहानी है, वो 200 लीटर से ज्यादा एक बार में नहीं भरने देंगे। तो ट्रक्स के लिए निगलिंग वरी थी, तब हमने चर्चा करी थी, तब VRL लॉजिस्टिक्स गिरा भी था। अब कल वो सारे कैप्स वगैरह सब हटा दिए गए। तो अगर उस टाइम भी गिरा था तो सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है ही है कम से कम। तो VRL लॉजिस्टिक्स जैसी
ट्रक ऑपरेटर्स को ग्रीन रख लीजिए आज के लिए, या रडार पर रखिए, ग्रीन भी छोड़िए। अगले लास्ट दो कौन से? लास्ट दो गुड लक इंडिया, यहाँ पर कल ब्लॉक डील देखने को मिली थी। Sage1 फ्लैगशिप ग्रोथ फंड ने जो है वो यहाँ पे अपनी स्टेक जो है वो बढ़ा ली है। 36 करोड़ के वर्थ शेयर्स यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखे, तो हो सकता है थोड़ा मोमेंटम आज यहाँ पर आते हुए नजर आए। कल स्टॉक ऑलमोस्ट 5% ऊपर था, ये ध्यान दीजिएगा। पोंडी ऑक्साइड ये स्टॉक भी फोकस है। इंटरेस्टिंगली ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है। 60 करोड़ वर्थ के जो शेयर्स है कंपनी यहाँ पे खरीदारी करती हुई नजर आई है। DII होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 7.15% पहुंचती हुई नजर आ रही है और अब तक की हाईएस्ट एवर पहुंच गई है। तो दो ब्लॉक डील्स और दोनों स्टॉक्स फोकस में। एक वो स्टर्लिंग इन विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी रह गया था। 50-50 का जेवी था इनका, एक 50-50 इजिप्ट की एक हसन अलम कंस्ट्रक्शन के साथ। उस जेवी ने कह लीजिए $560 मिलियन का प्रोजेक्ट बैक करा है इजिप्ट में। बड़ा ऑर्डर है, इसको ग्रीन कर दिया। अपार इंडस्ट्रीज ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है। आज बोर्ड मीट है जिसमें ये फंड रेजिंग वाया इशुएंस ऑफ शेयर्स विचार करने वाले, इसीलिए रडार पे रख रहा हूं। अहेड ऑफ बोर्ड मीट तो ग्रीन रखते हैं, देखते हैं आउटकम क्या आता है। 10-10 पूरे ब्रेक। चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। और फटाफट से रिकैप कर लेते हैं सारे के सारे स्टॉक्स का। फोकस में मारुति TVS मोटर्स मंथली नंबर से पहले। फार्मा स्टॉक में एक्शन है तो IOL केमिकल टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई फाइनेंस यहाँ पर भी फोकस रहेगा, टेक्निकली ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बंधन बैंक CFO का रेजिग्नेशन फोकस में स्टॉक। इंडियन होटल्स पर भी रखे नजर। ब्रोकरेज के रडार पे पेज इंडस्ट्री और अपोलो टायर्स काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पर आती हुई नजर आई है। और फंड बाइंग देखने को मिली है गुड लक इंडिया और पोंडी ऑक्साइड में, तो ये स्टॉक सारे फोकस में। परफेक्ट है। 10 और जोड़ दीजिए, हैं सारे हरे और क्यूज या खबरों के दम पर। सिर्फ वॉच पे रखिएगा। HDFC बैंक, येस बैंक, राइट्स, SJVN, टाटा मोटर्स, PV, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस, VRL लॉजिस्टिक्स, स्टर्लिंग विल्सन, अपार इंडस्ट्रीज, सब क्यूज जो है सामने रख दिए, इसीलिए इन ग्रीन है।